हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्यूचर के टेंसों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर के टेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले प्रेजेंट और पास्ट के टेंसों को बनाना बता चुका हूं कि हम अपने प्रेजेंट और पास्ट के टेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पर टाइम एंड टेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो क्रम बाय क्रम देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्यूचर के टेंसों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर के टेंसों को किस तरीके से बनाते हैं, जिसमें दोस्तों आज हम पहला टेंस स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम किसी भी टेंस के वाक्य को जब बनाते हैं तो हमें उस टेंस की पहचान आनी चाहिए कि उस टेंस की पहचान क्या है। जब तक हम टेंस को पहचान नहीं सकते तब तक हम उस सेंटेंस को बना भी नहीं सकते। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता देता हूं कि हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिख दी है। मैं आपको इसे समझने के लिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरीके से हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पहचानेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है, इस टेंस के वाक्यों में यह प्रकट होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में क्या बताते हैं दोस्तों कि कोई कार्य आने वाले समय में किया जाएगा। क्या होगा दोस्तों कि कोई कार्य आने वाले समय में किया जाएगा। और दोस्तों जो बच्चे रटने का काम करते हैं उनके लिए भी मैंने एक ट्रिक लगा रखी है इसमें कि तथा वाक्य के अंत में गा गे गी शब्द आए होते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारे वाक्य का अंत होता है वो किन शब्दों से होता है? गा गे गी शब्द से हो रहा होगा। किससे दोस्तों? गा गे गी शब्द से। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम कोई कार्य फ्यूचर में करने की सोचते हैं कि हम फ्यूचर में इस कार्य को करेंगे, यानी कि आने वाले समय में हम इस कार्य को करेंगे, तो आप यूज करते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। किसका दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और दोस्तों हमारे वाक्य के अंत में गागे की शब्द आ रहा होता है। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं हम किस तरीके से अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख दी है। आप देख सकते हो जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वो होती है विल और सेल। क्या होते हैं दोस्तों? विल और सेल। आपको आई और वी के साथ लगाना होता है दोस्तों सेल को, और अदर सब्जेक्ट के साथ आप लगाते हो विल को। किसको दोस्तों? विल को। अब अदर सब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्तों? जैसे हम कहें ही, सी, दे, इट, ये सब के सब क्या है दोस्तों? हमारे सब के सब अदर सब्जेक्ट में आते हैं। किसमें दोस्तों? अदर सब्जेक्ट में। या फिर कोई नाम भी आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम। ये सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों? हमारे अदर सब्जेक्ट कहलाएंगे। और दोस्तों ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं नॉट फिक्स्ड एक्शन। कैसे दोस्तों? नॉट फिक्स्ड एक्शन। हम इसको एक कैटेगरी देते हैं विल और सेल के यूज को कि ये जो हमारा कार्य है वो कैसा है? नॉट फिक्स्ड है, यानी कि पता नहीं है ये कार्य होगा या फिर नहीं होगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों जब आप आई और बी के साथ सेल को लगाओगे और अदर सब्जेक्ट के साथ विल को लगाओगे तो ये जो काम बताता है हमारा आई और बी, ये जो वर्क बताते हैं वो कैसा वर्क बताते हैं? नॉट फिक्स्ड। यानी कि ये जो कार्य होगा वो नॉट फिक्स्ड है, यानी पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा। और दोस्तों हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों द्वारा बताते हैं अपने सेंटेंसों में ओपिनियन को, इंटेंशन को और फ्यूचर एक्शन को। तीन चीजों को बताते हैं हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस द्वारा, ओपिनियन, इंटेंशन और फ्यूचर एक्शन। बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं ओपिनियन। दोस्तों ये ओपिनियन नहीं है, इसे सही प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी ओपिनियन। क्योंकि दोस्तों जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप शब्दों को सही तरीके से बोलना भी सीख लीजिए। तो इसे हम पढ़ते हैं ओपिनियन। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्या होती है? ओपिनियन। तो दोस्तों अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है ये कैसा होता है? नॉट फिक्स्ड एक्शन को बताता है। किसको बताता है? नॉट फिक्स्ड, यानी कि वो कार्य होगा वो पक्का नहीं है कि होगा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सेंटेंसों को बनाने का रूल बता देता हूं कि हम सेंटेंसों को बनाएंगे किस तरीके से। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंसों को बनाने का रूल लिख दिया है, आप इसे एक बार समझ लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है, सबसे पहले तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगाते हो। किसको दोस्तों? सब्जेक्ट को। और दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आप विल और सेल में से किसी एक को लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी में से कोई है दोस्तों तो आप लगाओगे सेल को, और आई और बी को छोड़कर कोई भी हमारा सब्जेक्ट है तो आप वहां पर लगाओगे विल को। किसको दोस्तों? विल को। उसके बाद दोस्तों आपको लगानी होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट, और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज आपको लगानी होती है अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा।
यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बाकी के अंत में गागेगी आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो गा शब्द आ रहा है, तो ये हमें ये भी पता चल गया ये हमारा फ्यूचर का वाक्य है। और ये कौन सा दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि ये पता नहीं है दोस्तों कि वो उसकी मदद करेगा ही करेगा, ये निश्चित नहीं है। तो जब कोई काम निश्चित नहीं है तो आप उसे किस में बनाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, तो आई लगा दीजिए यहाँ पर। अब आपको क्या लगाना है दोस्तों, विल और शैल में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, आई और बी के साथ क्या लगाते हैं हम, शैल को लगाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लगा देंगे शैल, क्या लगा देंगे दोस्तों, शैल। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में आती है। मैं हर एक टेंस में आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि जो हमारी मेन वर्ब होती है वो कहाँ आती है, वाक्य के अंत में आती है। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, सहायता करूंगा। तो सहायता करने की यानी कि मदद करने की क्या होती है मीनिंग दोस्तों, हेल्प। क्या होती है, हेल्प। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए हेल्प। अब दोस्तों किसकी हेल्प करूंगा, तुम्हारी। तो तुम्हारी की इंग्लिश क्या लगाओगे, यू माने तुम्हारी। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये एक्शन जो है दोस्तों वो पक्की नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये होगी ही होगी, ये भी हो सकता है कि ये ना हो। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉट फिक्स्ड एक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों, नॉट फिक्स्ड एक्शन, यानी कि ये जो कार्य है वो पक्का नहीं है कि होगा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी मदद ना करे। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, कल मेरा दोस्त यहाँ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कार्य है वो ऐसा है कि हमने तो कह दिया कि कल मेरा दोस्त आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि ना आए। तो ये जो एक्शन है वो क्या है, नॉट फिक्स्ड है, और बाकी के अंत में आ रहा है गा। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। तो आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मेरा दोस्त। तो मेरे दोस्त की क्या होगी दोस्तों, माई फ्रेंड। क्या होगी, माई, FRIEND, माई फ्रेंड माने मेरा दोस्त। अब मेरा दोस्त जो है दोस्तों ये क्या है, अदर सब्जेक्ट में आता है। तो अदर सब्जेक्ट में अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, हम बिल को लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बिल को। किसको दोस्तों, बिल को। अब हमें चाहिए दोस्तों क्या, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, आएगा। तो आने की क्या होती है, कम। अब दोस्तों कहाँ आएगा, यहां। तो आने आएगा तो सही बोले, लेकिन कहाँ आएगा, यहां आएगा। तो यहां की क्या लगाएंगे, हेयर। और उसके बाद दोस्तों समय दिया गया है कल, वो आएगा कब, कल आएगा। तो कल की लगाएंगे टुमारो। और उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, माई फ्रेंड माने मेरा दोस्त, विल कम माने आएगा, हेयर माने यहां, टुमारो माने कल, मेरा दोस्त कल यहां आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते हो। यहां तक की चीजों को आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ और भी बातें बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। एडवांस लेवल का भी सीखेंगे हम। ये तो हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर, अब हम कुछ एडवांस लेवल की चीजों को समझेंगे। उससे पहले दोस्तों आप यहां तक की चीजों को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें लिखी हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है कि जब हम आई और बी के साथ दोस्तों बिल का यूज करते हैं, किसका, बिल का, तो वो एक्शन कैसी होती है, हमारी फिक्स्ड एक्शन होती है। कैसी, फिक्स्ड। और मैंने आपको इससे पहले बताया था जब हम आई और बी के साथ सेल का यूज कर रहे थे तो वो एक्शन कैसी थी, हमारी नॉट फिक्स्ड थी, यानी कि पता नहीं वो एक्शन होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जब हम आई और बी के साथ बिल का यूज करते हैं तो वो एक्शन अपने आप में कैसी है, फिक्स्ड एक्शन है, यानी कि वो कार्य होगा ही होगा। और दोस्तों अदर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे सेल का, किसका, सेल का। जब आप अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करते हो और आई और बी के साथ बिल का यूज करते हो तो वो क्या होता है कि जो एक्शन हम बताते हैं वो कैसी एक्शन बताते हैं, फिक्स्ड एक्शन बताते हैं। कैसी दोस्तों, फिक्स्ड एक्शन। और फिक्स्ड एक्शन को बताने के लिए कुछ कैटेगरीज होती हैं। फिक्स्ड एक्शन में आप बताने की कोशिश करते हो दोस्तों प्रॉमिस को। प्रॉमिस मतलब वायदा। जब आप किसी से वायदा करते हो तो आपको वो एक्शन कैसी है, फिक्स्ड है। कैसी दोस्तों, फिक्स्ड, कि आपको वो काम करना ही करना है क्योंकि आपने उसको करने का क्या किया है, वायदा किया है दोस्तों। अगला है हमारा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन माने होता है दोस्तों दृढ़ निश्चय। जब आप किसी चीज़ पर दृढ़ निश्चय जता लेते हो कि मुझे नौकरी लेनी ही लेनी है, मुझे एग्जाम पास करना ही करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जब दृढ़ निश्चय बताते हो तो दृढ़ निश्चय बताने के लिए आप यूज करते हो किसका, आई और बी के साथ बिल का और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का। तो दोस्तों जब आप
फिक्स्ड एक्शन को बताते हो। किसको? फिक्स्ड एक्शन को। तो आपको यूज करना होता है आई और बी के साथ बिल का और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होते हैं दोस्तों, जो हमारी सरकारी द्वारा चलाए गए नियम हैं, यानी ऑफिशियल। जैसे मैं कहूँ अगर आपको स्कूल में पढ़ना है तो आपको एडमिशन लेना होगा, तो ये एक्शन जो है दोस्तों ये क्या है? हमारी फिक्स्ड एक्शन है कि अगर आपको स्कूल में पढ़ना है तो क्या करना होगा? आपको एडमिशन लेना होगा। तो ये जो एक्शन आप बता रहे हो दोस्तों ये फिक्स्ड एक्शन बता रहे हो। ये सरकार का नियम है, अगर आपको किसी भी कॉलेज में पढ़ना होगा तो आपको क्या करना होगा? उसमें एडमिशन लेना होगा। अगर आप पुलिस में लगना चाहते हो तो आपको टेस्ट देना होगा। इस तरीके की बातें आप बताते हो तो आपकी वो एक्शन जो कैसी होती है दोस्तों? वो फिक्स्ड एक्शन होती है। जब सरकारी यानी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो वो जो कार्य होंगे वो कैसे होंगे? फिक्स्ड होंगे। तो आप उनके लिए भी किसका यूज करोगे दोस्तों? बिल और सेल का ही यूज करोगे। ठीक है। और अगला है दोस्तों हमारा थ्रीट। जब आप किसी को धमकी देते हो, जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, ये क्या है? धमकी ही तो है। तो जब आप किसी को धमकी देते हो तो आप यूज करोगे आई और बी के साथ बिल का और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का। तो ये इतने कार्य आप बताते हो फिक्स्ड एक्शन के द्वारा। कैसे दोस्तों? फिक्स्ड एक्शन के द्वारा ये सभी कार्य आप बताते हो। तो अब मैं आपके सामने दोस्तों रूल वही रहेगा, बस हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाते थे, सब्जेक्ट ही लगाएंगे। बिल और सेल में से किसी एक को लगाना है, बस हमें क्या करना है? जब हम आई और बी के साथ सेल का यूज कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? आई और बी के साथ बिल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों सेल का यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, वही चीज लगानी है। बस हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है फिक्स्ड एक्शन को बताने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मैं तुमसे मिलूंगा। तो दोस्तों यहां पर प्रॉमिस किया गया हो, PROMI। तो दोस्तों जब प्रॉमिस किया गया हो तो आपको उस किसी से आपने प्रॉमिस कर दिया, आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुमसे मिलूंगा। तो ये जो एक्शन होगी वो कैसी होगी? अपने आप में फिक्स होगी। कैसी होगी दोस्तों? फिक्स। तो फिक्स एक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं? आई माने में सब्जेक्ट लग गया। अब दोस्तों जब एक्शन फिक्स्ड है हमारी तो हमें क्या करना होगा? सेल के स्थान पर किसका यूज करेंगे? हम बिल का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो एक्शन है वो कैसी है? अपने आप में फिक्स है। तो दोस्तों आप यहाँ पर लगा दोगे बिल। क्या लगा दोगे? बिल। तो आई बिल। अब मिलने की क्या होती है दोस्तों? हेल्प। मेन वर्ब भी तो लगानी, तो मिलने की क्या होती है? मीट। अब किससे मिलूंगा दोस्तों? तुमसे। तो आई विल मीट यू। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया आई विल मीट यू। तो ये हमें ये बता रहा है कि ये एक्शन होगी ही होगी, निश्चित रूप से ये कार्य किया जाएगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पर धमकी देने की बात की जा रही है, यानी थ्रीट किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति को कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? आई के साथ बिल का यूज करोगे। किसका दोस्तों? आई विल किल यू। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया आई माने मैं, विल किल यू माने मार दूंगा, यू माने तुमको, मैं तुमको मार दूंगा। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया दोस्तों, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो समझ रहे हो दोस्तों? अगर ये अलग अलग सेंटेंस हैं दोनों, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तो मैं तुमसे मिलूंगा ये हो गया हमारा प्रॉमिस, मैं तुम्हें मार दूंगा ये होगी हमारी थ्रीट। क्या होगी दोस्तों? थ्रीट। तो जब आप धमकी देते हो या फिर प्रॉमिस करते हो, डिटर्मिनेशन करते हो किसी को, डिटर्मिनर यानी कि दृढ़ निश्चय करते हो किसी भी काम को करने का, तो आप यूज करते हो आई और बी के साथ बिल का और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो अब यहाँ तक की चीज़ों को दोस्तों आप एक बार नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपने ये कर दिया यहाँ पर, इस सेंटेंस को इस तरीके से बना दिया, आई सेल मीट। तो दोस्तों अगर आपने ये कर दिया आई सेल मीट यू, तो ये भी सेंटेंस अपने आप में सही है, सेंटेंस गलत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हो गया कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि आई सेल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। तो ये जो एक्शन है ये क्या हो गई? नॉट फिक्स्ड हो गई, कि पता नहीं ये कार्य होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन जब आपने ये कह दिया आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, तो ये एक्शन फिक्स्ड है, ये होगी ही होगी, ये निश्चित रूप से होगी। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, हम चाहें तो आई के साथ बिल का भी यूज कर सकते हैं और सेल का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आई और बी के साथ सेल का ही यूज होगा, लेकिन बस फर्क कितना होगा कि ये एक्शन होगी नॉट फिक्स्ड और ये होगी एक्शन फिक्स, यानी कि ये कार्य होना ही होना है और ये कार्य पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा।
तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और भी बातें बता देता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो दोस्तों हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्ड को आप जान लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ कीवर्ड होते हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं। देखिए दोस्तों, इन ए ईयर एक साल में, नेक्स्ट मंथ अगले महीने या नेक्स्ट डे अगले दिन, या फिर आई हमारा टूमोरो, आई थिंक, परहैप्स, इन शब्दों द्वारा आप क्या बताते हो? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताते हो। किसको दोस्तों? इन शब्दों का आप किस में यूज करते हो? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हो। ऐसा नहीं दोस्तों कि और किसी टेंस में नहीं होगा, और भी टेंसों में हो सकता है, लेकिन फ्यूचर को ये बताते हैं। ये सभी शब्द क्या है? फ्यूचर को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। रूल हमारा वही रहेगा सेम। मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा, यानी आने वाले कल की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई माने मैं। अब दोस्तों अगर आप दृढ़ निश्चय बता रहे हो कि मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा, तो आप यहाँ पर आई के साथ विल का यूज करिए दोस्तों। अगर नॉट फिक्स्ड एक्शन है दोस्तों कि पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो आप यहाँ पर सेल का यूज कर दीजिए दोस्तों। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बताना कौन सी एक्शन को चाहते हो। अगर आप फिक्स्ड एक्शन को बता रहे हो तो आप दोस्तों विल का यूज कीजिए। अगर आप नॉट फिक्स्ड एक्शन को बता रहे हो तो आप सेल का यूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ये जो इंग्लिश है दोस्तों, ये सिचुएशन को देखती है। सिचुएशन क्या है? आप जब भी लैंग्वेज को सीख रहे हो तो आपको सिचुएशन को समझना होगा दोस्तों। तो आई सेल, उसका मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है दोस्तों? जाऊंगा। तो जाने क्या होते हैं? गो। अब कहाँ जाऊंगा? टू चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर की जू, जो है डबल जू। तो आई सेल गो टू जू, मैं चिड़ियाघर जाऊंगा। अब कब जाऊंगा दोस्तों? कल, यानी आने वाले कल की बात हो रही है। तो आने वाले कल के लिए लगाते हैं हम टुमारो। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया दोस्तों, आई सेल गो टू जू टुमारो, मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ये कर देते, आई विल गो टू जू टुमारो, मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा, तो ये जो एक्शन है वो कैसी हो जाती? फिक्स्ड। अभी ये कैसी एक्शन है? नॉट फिक्स्ड। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस है हमारा, हम अगले दिन आएंगे, यानी कि हम अगले दिन आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे की बात हो रही है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्या होता है? हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो आप यहाँ पर ये तो पता ही चल गया ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाइए। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? बी। बी माने हम। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? सेल को लगा दीजिए। सेल लग गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लगाना है? आएंगे। तो आने की क्या होती है दोस्तों? कम। कम माने आएंगे। अब दोस्तों कब आएंगे? अगले दिन। तो अगले दिन की क्या लगाएंगे? नेक्स्ट डे। तो यहां पर आप लगा दी नेक्स्ट डे माने अगले दिन। हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों, वी शैल कम नेक्स्ट डे, हम अगले दिन आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते हो दोस्तों। अगला सेंटेंस हमारा, विजय स्कूल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा विजय। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को लगा दे VIJAY, विजय। तो विजय सब्जेक्ट लग गया दोस्तों। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? विल और शैल। अब इन दोनों में से आप किसी एक को लगाओगे। किसको दोस्तों? किसी एक को। अगर आप नॉट फिक्स्ड एक्शन को बताओगे तो आप यहाँ पर लगा दोगे विल को। अगर फिक्स्ड एक्शन को बताओगे तो आप यहाँ पर लगाओगे शैल को। तो हमारा ये विल लग गया दोस्तों। अब हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत। वाक्य के अंत में क्या रहा है? जाएगा। तो जाने की क्या होती है? गो। अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। अब दोस्तों वो कहाँ जाएगा? स्कूल। तो आप यहाँ पर स्कूल की लगा दीजिए। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों, विजय विल गो टू स्कूल, विजय स्कूल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना आ गया होगा कि हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना जानेंगे कि हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है और मैंने सेंटेंस भी लिख दिए हैं। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाएंगे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, हमारे लिए रूल सेम वही रहेगा। बस हमें क्या करना है? नॉट को ऐड कर देना है विल और शैल के बाद।
क्या करना है दोस्तों, विल और शैल के बाद हमें नॉट लगा देना। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसका विल और शैल में से किसी एक को लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद दोस्तों नॉट लगा दोगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज़ आपको लगानी होगी अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मोहन खाना नहीं खाएगा। तो मोहन खाना नहीं खाएगा, इसमें क्या किया जा रहा है, किसी काम को अस्वीकार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, काम को नकारा जा रहा है, यानी कि ये कार्य नहीं होगा। तो जिन वाक्यों में काम को अस्वीकार किया जाए वो कहलाते हैं हमारे दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। कैसा है दोस्तों, नेगेटिव, क्योंकि वाक्य के अंत में आ रहा है गे, खाएंगे। तो गागी गे जिन शब्दों के अंत में आता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। मैं भी आपको रटा देता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन। तो मोहन की क्या होती है दोस्तों, मोहन ही होगी। तो मोहन। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, विल और शैल में से किसी एक को लगाना है। तो आप नॉट फिक्स्ड कार्य को बताते हो दोस्तों ज़्यादातर। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए विल। अब आप क्या लगाओगे दोस्तों, नॉट को लगाओगे, क्योंकि दोस्तों नहीं आया है हमारे सेंटेंस में तो हमने नॉट लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आती है, बाकी के अंत। बाकी के अंत में क्या आ रहा है, खाएंगे, खाएंगे। तो खाने की क्या होती है, ईट। तो ईट लगा दीजिए। अब दोस्तों क्या खाएंगे, खाना, तो द फूड। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, मोहन विल नॉट ईट द फूड। मोहन खाना नहीं खाएगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वे आज हॉकी नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है कि काम को अस्वीकार किया जा रहा है। तो आप दोस्तों सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे माने वे। अब दोस्तों आपको क्या चाहिए, विल और शैल में से किसी एक को लगाना है। तो हमें पता है आई और बी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे विल। क्या लगाएंगे दोस्तों, विल। अब ये हमारा नेगेटिव वाक्य है दोस्तों, तो विल के बाद ही हमें क्या लगाना होगा, नॉट को लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब क्या है, खेलेंगे। तो खेलने की क्या होती है, प्ले। अब दोस्तों क्या नहीं खेलेंगे, हॉकी। तो यहां पर हॉकी की मीनिंग लगा दीजिए। अब दोस्तों कब, आज। तो आज की लगा दीजिए टुडे। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, दे विल नॉट प्ले हॉकी टुडे। वे आज हॉकी नहीं खेलेंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुम पत्र नहीं लिखोगे। तो ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है दोस्तों। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम। तो यू माने तुम। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल और शैल में से किसी एक को। तो हम एक को लगाएंगे, विल को। किसको दोस्तों, विल को। अब हमें चाहिए नॉट, क्योंकि दोस्तों ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट लगा दीजिए। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या है, लिखोगे। तो लिखने की क्या होती है, राइट। तो राइट। अब क्या नहीं लिखोगे दोस्तों, पत्र। तो द लेटर। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, यू विल नॉट राइट द लेटर। तुम पत्र नहीं लिखोगे। तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो दोस्तों। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं पाठ याद नहीं करूंगा। इस सेंटेंस को दोस्तों आप बनाकर भेजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बनाकर भेजना है दोस्तों कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों आज हमने जाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाना और नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।